हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो हमें करना है, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन कट चुके थे पिछली साल। अगर इस साल ये कंफर्म होगा तो मैं ज़रूर कराऊंगा। आपके फाइनल से पहले मैं ये करा चुका हूँ, जितने भी पेंडिंग्स क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, ठीक है ना, तो वो सिलेबस में मैं पूरा कराऊंगा। लेकिन फिलहाल हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और समझते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो समझ जाएंगे। यूनिट का नाम है दोस्तों कंस्ट्रक्शन, तो हमें कंस्ट्रक्शन सीखना है। तो सीखते हैं, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द 5:8। मेजर द टू पार्ट्स। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट खींचना है 7.8 सेंटीमीटर का, उसके बाद में उसे डिवाइड कर देना है 5:8 के उसमें, ठीक है ना, मतलब दो भागों में बांट देना है, टू पार्टों में से डिवाइड कर देना है। तो ऐसा हम कैसे करेंगे ये हमें बताना है। तो आइए दोस्तों बनाना शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है, लाइन सेगमेंट खींचना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर का खींच लिया। इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। आप ध्यान रखना 7.6 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, आपको स्केल लेना है, बढ़िया तरीके से एकदम सीधी लाइन बनानी है। उसके बाद में क्या करना है, एक एक्यूट एंगल बनाना है। तो हम नीचे की तरफ बना देते हैं, आप ऊपर की तरफ भी बना सकते हैं, इसमें चॉइस है, बना सकते हैं। तो हमने एक यहाँ पर लाइन खींची इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इतना हमारा हो चुका। अब हमने क्या किया, ए बी हमने लाइन खींची, लाइन सेगमेंट, और हमने एक लाइन खींची यहाँ पर, एक एक्यूट एंगल बना लिया नीचे की तरफ। और इसको पार्टों में बांटना है 5:8, मतलब इसको हमें बांटना है 13 पार्टों में, क्योंकि 5 और 8 13 हो जाते हैं ना टोटल। तो हमें 13 पार्टों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, कंपास लेंगे और बराबर छोटी छोटी दूरी पर, बराबर दूरी पर आर्क लगा लेंगे। तो आर्क लगाना शुरू कर देते हैं इस तरीके से, जैसे कि एक आर्क यहाँ पर लग गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। जैसे कि मान लो यहाँ तक हमारे हो चुके हैं। अब इन्हें नाम दे देते हैं, नेमिंग कर देते हैं इनकी। पहला हो जाता है A1, दूसरा हो जाता है A2, तीसरा हो जाता है A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और एक A हो गया हमारा 13, जो कि लास्ट है। इतना हमने कर दिया। इसके बाद में क्या करना है, इस B को हमें 13 से मिलाना है। तो स्केल उठाएंगे और मिला देंगे, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी हमारी, बिल्कुल एकदम सीधी। तो ये 13 से हमने इसको मिला दिया। इतना काम हमने कर दिया है। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है, देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनकर आ रहा है और इसके 13 पार्ट हमने कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 13 पर, यहाँ पर A13 पर, यहाँ पर हमें कंपास का पॉइंट रखना है और कंपास में कोई भी दूरी भर लेनी है, मतलब प्रकाल में कोई भी दूरी भर लेनी है। और हमें क्या करना है, एक आर्क लगा लेना है, हमें कोई भी दूरी भर लेनी है। यहाँ पर इस तरीके से इसको मिला देना, एक एंगल टाइप में बना देना है यहाँ पर। तो हमने मान लो यहाँ पर ये मिला दिया, यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर ये मिला दिया। तो पहला हमने कर लिया। जितनी दूरी से हमने यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी दूरी से हमने इसको बनाया है, उसी तरीके से 5 पर हम रखेंगे इसको, भाई इसके पॉइंट को रखेंगे 5 पर। उसके बाद में यहाँ पर भी हम आर्क लगा देंगे, लगभग वो यहाँ पर आएगा तो हम इस तरीके से लगा देंगे, बन गया। जितनी दूरी यहाँ तक ली थी उतनी ही दूरी यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर जितनी दूरी है उतनी दूरी वहाँ पर ली हमने, बराबर दूरी, आर्क लगा दिया। ये पहला हमने काम कर लिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का देखना है कि कितना डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे और फिर क्या करेंगे, A13 पर रखेंगे और यहाँ पर आर्क लगा देंगे, जहाँ पर भी ये डिस्टेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इतना इतना, ठीक है, इतना डिस्टेंस हमने यहाँ पर रख लिया, इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में क्या करना है, A5 से और इससे होते हुए एक पैरेलल लाइन बनानी है। तो हम यहाँ से मिला देते हैं, तो यहाँ पर नहीं, लगभग यहाँ पर आएगा इस तरीके से। आप जब स्केल से बनाएंगे बढ़िया तरीके से कंप्लीट करके, तो बढ़िया तरीके से बनकर आएगा, इस तरीके से मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारी एक पैरेलल लाइन बन जाती है, एक समांतर रेखा बन जाती है। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम K। इतना काम हमने कर लिया। इस काम को करने के बाद में आपको पता चल चुका है कि 5 पार्ट ये हो चुके हैं, 8 पार्ट ये हो चुके हैं। इसी तरीके से 5:8 में ये बढ़ चुका है। लेकिन अभी आगे हमें क्या करना है, इसमें आगे हमें ये करना है कि हमने मिड पॉइंट वाले एक त्रिभुज में, एक ट्रायंगल में हमने यहाँ पर देखा था कि कोई भी यहाँ पर मिड पॉइंट होता है पहली लाइन पर, इसे हम सामने वाली लाइन से मिला देते हैं। तो ये भी बढ़ जाती है हमारी बराबर 2 भागों में। ऐसा हमने इसमें सीखा था पहले, ठीक है। तो इतना सब कुछ हमने दोस्तों कर लिया है, लगभग हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट खींचना है। कितने का, 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींचनी है, उसको हमने नाम दे दिया। उसके बाद में एक एक्यूट एंगल बनाना है, मतलब एक न्यून कोण बनाना है, जो कि 0 डिग्री से ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से कम का होता है, ये हम सब जानते हैं। तो हमने यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बना लिया। हम ऊपर भी बना सकते थे, तो हमने नीचे बना लिया, आपकी मर्जी, आप ऊपर बना
बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना हमें करना है। अब इसमें बोला है कि 5:8, तो मतलब हमें टोटल कितने पार्ट हो गए हमारे 13 हो गए, तो हमें 13 पार्टों में बांट लेना है। मैंने इसको नाम भी दे दिए कंप्लीट। इसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने क्या किया, b को यहाँ पर मिला दिया A13 से, और फिर यहाँ पर कोई भी दूरी लेकर एक इस तरीके से आर्क लगा दिया, ठीक है। जितनी दूरी से आर्क लगाया उतनी ही दूरी से A5 पर रखेंगे और यहाँ पर आर्क लगा देंगे कंप्लीट। उसके बाद में क्या करना है, जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतने ही डिस्टेंस से A3 से यहाँ पर आर्क लगा देना है, और A5 को यहाँ से 20 से निकालते हुए, A5 से यहाँ से 20 से निकालते हुए सामने वाली लाइन से मिला देना है। मतलब ये पूरी लाइन यहाँ से मिल जाती है। तो मतलब जितने पार्टों में ये लाइन बटी हुई है उतने पार्टों में ये बढ़ जाएगी। मतलब ये कितने पार्टों में बटी हुई है, A5 तक, उसके बाद में 5 से 13 तक, मतलब 5 पार्ट ये हो गए, 8 पार्ट ये हो गए, तो सामने वाले भी उसी तरीके से बट जाएगी, सामने वाली लाइन भी, जैसे कि हमने यहाँ पर ट्रायंगल में सीखा था पहले। इतना हो चुका है हमारा, सिर्फ इतना ही हमें करना था, तो हमने जस्टिफाई कर दिया। आप इसे लिखेंगे कैसे, मैं स्टेटमेंट स्क्रीन पर दे दूंगा, बाकी सब मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल है हमारे पास में, A, B और A30, तो हम ये लिखेंगे A, B और A30, ये हमारे सामने ट्रायंगल है। इसमें क्या पैरेलल किया है हमने, क्या हमने समांतर किया है, इसमें हमने किया है A5 को K तक, तो हमें यहाँ लिखना है A5 के पैरेलल है किसके, भाई ये पूरी लाइन पैरेलल है इस लाइन के, मतलब A30B के, तो हमने यहाँ लिख दिया A30B, ठीक है। A5 के, ठीक है, पैरेलल है किसके, A13B के, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसके समांतर है। अगर ऐसा है तो मतलब इनकी साइड प्रोपोर्शन में आ गई, जैसे कि इसकी साइड प्रोपोर्शन में आ गई थी उस तरीके से इसकी भी साइड प्रोपोर्शन में आ जाएंगी अगर हम इस तरीके से करेंगे तो अब हमें यहाँ पर लिखना है कि कौन कौन सी साइड प्रोपोर्शन में आई। तो यहाँ पर पहली लाइन क्या है हमारी, A और A5, तो लिख देते हैं पहली लाइन क्या है हमारी, A और A5 अपॉन, पहली लाइन है A और A5, फिर है A5 13, तो हमें लिख देना है A5 और A13, ठीक है। ये प्रोपोर्शन में है, ये बराबर हैं, किसके रेशो के बराबर हैं, A के, मतलब A के और KB के, अपॉन में आ जाएगा हमारा KB। ये इस तरीके से बराबर है, मतलब ये वाली पूरी लाइन का रेशो इस वाली पूरी लाइन के रेशो के बराबर हो गया इन साइडों का। अब इनकी वैल्यू क्या है, तो इसकी है 5, इसकी है 8, ये आ गया हमारा AK/KB, इतना हो चुका। तो अब ये हो चुका है हमारा AK/KB, जो कि हमें लिखना है। यहाँ 5 आ चुका है, यहाँ पर 8 आ चुका है। यही दोस्तों हमें जस्टिफाई करना था, इतना ही हमें करना था। हमें पता है कि जब ये पैरेलल है तो साइड प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, रेशो में आ जाएंगी। तो जब ये साइड रेशो में आ चुकी हैं उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमको इस तरीके से रख देना है, ये 5 के रेशो में बढ़ चुके हैं 8 के में, तो ये 5/8 आ चुका है, इतना ही जस्टिफाई करना है। बाकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा स्टेटमेंट, आप पूरी स्टेटमेंट लिख कर आना और सब कुछ आप करके आना। तो इतना हमारा क्वेश्चन था, सिर्फ इतना ही था। तो स्टेटमेंट पूरी लिखनी है, तभी आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है और ये क्वेश्चन भी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में।